संख्या पद्धति में 5वां टॉपिक हो गया विषम संख्या। कौन संख्या बच्चा? तो विषम संख्या। बच्चों ध्यान देना है, विषम संख्याएं क्या होती हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? तो ऑड नंबर बोलते हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने सम संख्या में देखा कि जो संख्या 2 से कटेगी वो सम संख्या, इसमें ठीक उसका उल्टा है। इसमें लिखेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से न कटे। 2 से न कटे कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेष 0 नहीं आएगा, बल्कि शेष कोई न कोई संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1 की बात करते हैं तो 1 भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 2 से कटेगा नहीं। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए जो संख्या 2 से न कटे, जिस संख्या में 2 से पूरा भागा न लगे, उसके बाद हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके कहने का मतलब है कि वैसी संख्याएं जो क से न कटे, तो 2 से न कटे। 2 से भाग देने पर कटबे नहीं करेगा, शेष कुछ न कुछ संख्या ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, जिसे मान लो कि यहाँ पर हम 11 लेते हैं। 11 में 2 से भाग करते हैं और चेक करते हैं क्या 11 एक विषम संख्या है या नहीं। यदि 2 से पूरा कटेगा तो सम संख्या होगा, यदि नहीं कटेगा तो कौन सी संख्या होगा बच्चों? तो नहीं कटने पर हो जाएगा विषम संख्या। तो 2 5 10, 5 बार में गया, घटा देने पर 1 आ गया। आपका शेष क्या आ गया? आपका शेष फल क्या आ गया? तो 1 आ गया। मतलब कि 2 से जो है 11 पूरा नहीं कटा। जब नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा नहीं सर जी मजा नहीं आया, तो ऐसा बताइए कि बस संख्याओं को देखें और बिना भागा दिए बता दें कि नहीं विषम संख्या है। तो बता रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखना है और ध्यान को इसका नोट्स बनाना है। तैयार कीजिए मेरे साथ, आप लोग कापी कलम निकाल के नोट बनाते रहिए, तब अच्छा रहेगा। बच्चों विषम संख्या की यदि पहचान की बात कर लें, विषम संख्या के पहचान की यदि बात करें तो सिंपल सी बात है, इकाई अंक पर फिर ध्यान देना है। इकाई अंक यदि आपको 1 दिख जाए, कितना दिख जाए? 1। इकाई अंक 3 दिख जाए, इकाई अंक 5 दिख जाए, 7 दिख जाए और 9 दिख जाए, तो बच्चा लोग बोलिएगा कि वह संख्या कौन संख्या है? विषम संख्या है। चलिए देखते हैं। जैसे में यहाँ पे हमने लिखा 31, 335, 427, 289। अब बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 1 है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 5 है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, वह संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो संख्या लिखा है, सब संख्या क्या हो जाएंगी? तो ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? ऑड नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 9 है। आपको 2-3 संख्या और देकर समझा रहे हैं। 432 लिख दिए, 533 लिख दिए। अब इन दोनों संख्या में पहचान करना है कि कौन सम और कौन विषम है। तो बच्चों हम बताए थे सम में कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो तो उसको बोलेंगे सम संख्या। देखिए इकाई अंक क्या है इसका? 2 है, तो ये हो जाएगा सम संख्या। अब देखिए इसमें जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहेंगे। और जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा लोग? विषम संख्या कहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही होंगी
कुछ समझाने में फाल्टिंग होगा, कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट को हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद सुधारने का प्रयास करेंगे। बच्चा सब, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 1 से लेकर 100 तक में कितने विषम संख्याएं होती हैं, तो बोलना 50। कितनी होती हैं? 1 से लेकर 100 तक में कितनी विषम संख्याएं, तो बोलिएगा 50। कितना होती हैं? 50। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जिसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है बच्चों? अभाज्य संख्या। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से सजा कर लिख लीजिएगा। जहाँ बातें न समझ में आए अपने विचार को कमेंट में लिखिएगा। मैं कमेंट देखूंगा और कमेंट देखकर ही मैं आपके समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। तो बच्चा सब ध्यान देना है और साथ में वीडियो को देखते चलना है अच्छी तरह से, और आपको नोट्स भी तैयार करना है।